हेलो दोस्तों, स्वागत है इस मुख्य समाचार के वीडियो में। राजस्थान से 10 बड़ी खबरें सामने आ रही हैं। आइए जान लेते हैं राजस्थान की इन 10 खबरों के बारे में फटाफट से। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो और सबसे पहले जान लेते हैं आज की हेडलाइन। अगले महीने गैस सिलेंडर की कीमतें 150 रूपए बढ़कर 1000 रूपए पार हो सकती है। राजस्थान में ऑनलाइन मिलेगी ड्राइविंग लाइसेंस से जुड़ी ये 5 सर्विसें, नहीं लगाने पड़ेंगे सरकारी ऑफिस के चक्कर। राजस्थान में सबसे ठंडा क्षेत्र माउंट आबू, हवा में केमिकल फैलने से बेहोश होकर गिरे लोग। 7 जिलों में अभावग्रस्त 3704 गाँव में सरकार देगी सब्सिडी। सेना भर्ती स्थगित, अभ्यर्थियों का फूटा गुस्सा। राजस्थान के इन 5 जिलों में तेल पर लगा ताला। बीकानेर में मंगलवार सुबह 7 बजे से 10 बजे तक बिजली बंद रहेगी। दोस्तों, अब जान लेते हैं इन खबरों के बारे में विस्तार से, लेकिन उससे पहले इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपने जिले का नाम जरूर लिख दीजिए और साथ में कर दीजिए उस लाल बटन दबाकर राजस्थान समाचार को सब्सक्राइब। तो चलिए इन खबरों की शुरुआत करते हैं। अगले महीने 150 रूपए बढ़कर 1000 रूपए पार हो सकती हैं गैस सिलेंडर की कीमतें। अगले महीने गैस सिलेंडर के दाम एक बार फिर से उपभोक्ता की सांस फुला सकते हैं। पिछले कई महीनों से गैस सिलेंडर के दामों में लगातार हो रही है रिकॉर्ड तोड़ बढ़ोतरी के बाद अब अगले महीने नवंबर में इसकी कीमतों में भारी इजाफा होने की आशंका जताई जा रही है। जानकारों की माने तो घरेलू गैस सिलेंडर के दामों में नवम्बर में करीब 150 रूपए का बड़ा उछाल आ सकता है। तेल कंपनियां प्रति माह गैस की कीमतों की समीक्षा करती हैं। उसके बाद अमूमन प्रत्येक महीने की 1 तारीख को इनकी दरों में बदलाव किया जाता है। घरेलू गैस सिलेंडर के दाम अगर 150 रूपए बढ़ते हैं तो इसकी कीमत 1053 रूपए हो जाएगी। चलिए अगली खबर के बारे में जानकारी ले लेते हैं। राजस्थान में ऑनलाइन मिलेगी ड्राइविंग लाइसेंस से जुड़ी ये 5 सर्विसें, नहीं लगाने पड़ेंगे सरकारी ऑफिस के चक्कर। राजस्थान में अब ड्राइविंग लाइसेंस से संबंधित कार्यों के लिए सरकारी ऑफिस के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग ने अब ड्राइविंग लाइसेंस की 5 और सर्विसों को ऑनलाइन कर दिया है। इनमें रिन्यूअल, अगर आपका लाइसेंस की डेट खत्म हो जाती है तो आप रिन्यूअल घर बैठे कर सकते हैं। वहीं इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट, डुप्लीकेट डीएल, अगर आपका लाइसेंस खो गया हो या गल गया कट गया हो तो आप डुप्लीकेट निकलवा सकते हो। और एड्रेस चेंज भी आप अपने आधार कार्ड या ई-केवाईसी से चेंज करवा सकते हो। सेंडर और डीएल की सर्विस ऑनलाइन भी ली जा सकती है। चलिए अगली खबर के बारे में जानकारी ले लेते हैं। राजस्थान में सबसे ठंडा क्षेत्र है माउंट आबू। उत्तर भारत के बारालोचा दर्ज पर हुई बर्फबारी के बाद हिल स्टेशन माउंट आबू में सुबह और शाम में ठंड का एहसास होने लगा है। न्यूनतम पारा 9.5 डिग्री और अधिकतम तापमान 24 डिग्री रह रहा है। अधिकतम तापमान में 2 डिग्री और न्यूनतम तापमान में 1 डिग्री की गिरावट आई है। माउंट आबू में अक्टूबर महीने में तापमान पहली बार 9.5 डिग्री सेल्सियस पर पहुंचा है। इससे पहले साल 2017 में अक्टूबर महीने में 9.4 न्यूनतम और 20 डिग्री अधिकतम तापमान दर्ज किया गया था। मौसम विभाग के अनुसार उत्तर भारत में हुई बर्फबारी और राजस्थान में नमी कम होने के साथ ही उत्तरी पश्चिमी हवा शुरू हो गई है, जिससे मौसम में ठिठुरन बढ़ने लगी है। माउंट आबू में सुबह की वादियों में कोहरा छाया रहता है और राजस्थान में और सर्दी बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। चलिए अगली खबर के बारे में जानकारी ले लेते हैं। हवा में केमिकल फैलने से बेहोश हो गिरे लोग। भीलवाड़ा अजमेर नेशनल हाईवे पर बेंजीन से भरा टैंकर पलट गया। इस हादसे के बाद गैस लीक होने लगी। यह टैंक इंडियन ऑयल कंपनी का था। गैस इतनी खतरनाक थी कि हादसे के बाद वहाँ मौजूद लोग जैसे जैसे इसके संपर्क में आते गए वे बेहोश होते गए। कुछ ही मिनटों में चौराहे पर एक के बाद एक लोग सड़क पर गिरते रहे। ऐसे हालात देख अधिकारी भी घबरा गए। सभी को अस्पताल पहुंचाया गया। जानकारी के अनुसार आगे चल रहे एक ट्रक से टैंकर टकरा गया। संतुलन बिगड़ने से टैंकर डिवाइडर से जा टकराया और क्षतिग्रस्त हो गया, जिससे इसमें भरी केमिकल बेंजीन बाहर बहने लगा। इतनी तेज गंध फैलने लगी। अस्पताल में भर्ती लोगों ने बताया कि अचानक से बदबू आने लगी और धीरे धीरे तेज हो गई। हमारा दम घुटने लगा और बेहोश हो गए। आँख खुली तो हम अस्पताल में मिले। चौराहे पर हादसे के बाद नजारा बहुत ही खतरनाक था। देखते ही देखते एक के बाद एक लोग दम घुटने से नीचे गिरते जा रहे थे। प्रशासन ने पूरे क्षेत्र की बिजली बंद करवा दी। अधिकारियों ने बताया कि गैस इतनी खतरनाक थी, एक चिंगारी भी क्षेत्र में करीब आधा किलोमीटर के दायरे में बड़ा धमाका करवा सकती थी। मौके पर पहुंचे इंडियन ऑयल की टेक्निकल टीम ने इस टैंकर को आवश्यक बस्ती से दूर ले जाकर लीकेज को बंद किया, जिसके बाद प्रशासन ने चैन की सांस ली। चलिए अगली खबर के बारे में जानकारी ले लेते हैं। 7 जिलों के अभावग्रस्त 3704 गाँवों में सरकार देगी सब्सिडी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश के अतिवृष्टि प्रभावित 7 जिलों में किसानों
किसानों को राज्य आपदा राहत कोष से कृषि सब्सिडी देने का फैसला किया है। मानसून में बहुत ज्यादा बारिश से फसल खराब होने की सूचना मिलने पर राजस्व विभाग ने 6 अगस्त 2021 को राज्य के सभी जिलों में विशेष गिरदावरी कराने के निर्देश दिए गए थे। विशेष गिरदावरी की रिपोर्ट के आधार पर धौलपुर, टोंक, सवाई माधोपुर, झालावाड़, बूंदी, कोटा और बारां के 3704 गाँव की खरीफ फसलों में 33% और इससे ज्यादा इन जिलों के गाँव को बारां जिले के गाँव 1236, बूंदी जिले के गाँव 469, धौलपुर के 72 गाँव, झालावाड़ के 1177 गाँव, कोटा के 485 गाँव, सवाई माधोपुर के 41 गाँव और टोंक जिले के 224 गाँव में 33% या इससे ज्यादा फसल खराब होने का आकलन किया गया है। तो यहाँ पर सब्सिडी देने का फैसला कर लिया है सरकार ने। जल्द ही यहाँ पर किसानों के खातों में सब्सिडी के रुपए आ जाएंगे। वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 2013 की उत्तराखंड त्रासदी के पीड़ितों को राहत देते हुए जान गंवाने वाले और स्थायी तौर पर लापता हुए लोगों के किसी एक आश्रित को अनुकंपा नियुक्ति देने का प्रोविजन फिर से लागू करने की मंजूरी दी है। जून 2013 में आई इस भीषण प्राकृतिक आपदा में राजस्थान के कई लोगों की वहां मौत हो गई थी और कई लोग लापता भी हो गए थे, जिनका अभी तक कोई पता भी नहीं चला। उत्तराखंड त्रासदी के बाद पिछली कांग्रेस सरकार के वक्त मुख्यमंत्री गहलोत ने उत्तराखंड जाकर हालात का जायजा लिया और वहां फंसे लोगों के लिए चलाए गए राहत और बचाव के कामों में मॉनिटरिंग की थी। उत्तराखंड के लौटने के बाद गहलोत ने पीड़ित परिवारों के लिए 29 जुलाई 2013 को राहत पैकेज जारी किया था। इस पैकेज में सहायता राशि के अलावा प्रभावित परिवारों के एक आश्रित को अनुकंपा नियुक्ति देने का प्रोविजन कर नियुक्ति देनी शुरू कर दी थी। वहीं दिसंबर 2013 में बीजेपी की नई सरकार बनने के बाद आश्रितों को अनुकंपा नियुक्ति देने का प्रोविजन खत्म कर दिया था। साथ ही अनुकंपा नियुक्ति ले चुके अभ्यर्थियों की सर्विस भी खत्म कर चुकी थी। गहलोत सरकार ने इन परिवारों को राहत देने के लिए इस फैसले को वापस शुरू कर दिया है। वहीं अनुकंपा में वापस जोड़ा जाएगा इस फैसले के तहत। चलिए अगली खबर के बारे में जानकारी ले लेते हैं। सेना भर्ती परीक्षा स्थगित, अभ्यर्थियों का फूटा गुस्सा। जानकारी के अनुसार 2020-21 में राजस्थान में सबसे बड़ी 3 सेना भर्तियां जोधपुर, जयपुर और कोटा सेना भर्ती होनी थी। सरकार ने कोरोना फैलने की कहकर 2 बार स्थगित कर चुकी है। अभ्यर्थी पांचूलाल चौधरी ने बताया कि भर्ती 25 अप्रैल को इस सेना भर्ती को लिखित परीक्षा होनी थी, उसे सरकार ने स्थगित कर दिया था। इसके बाद सरकार बाद में तिथियों का निर्धारण किया। तीनों संभाग मुख्यालय के लिए 30 मई, 27 जून और 25 जुलाई की सरकार ने इसे भी स्थगित कर दिया है। सरकार ने एक और तारीख तय की थी, 29 अगस्त, 27 सितंबर और 31 अक्टूबर की तारीख। इसे भी सरकार ने स्थगित कर दिया है। इस तारीख को भी कोरोना फैलने की खतरा बताते हुए गत दिनों में स्थगित कर दी है। इससे 7 माह से कड़ी तैयारी कर रहे बेरोजगार युवाओं को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे सरकार से गुजारिश करेंगे कि जल्द से जल्द इन परीक्षाओं को ली जाए। चलिए अगली खबर के बारे में जानकारी ले लेते हैं। राजस्थान के इन 5 जिलों में तेल पर लगा ताला। पेट्रोल व डीजल पर वेट कम करने और अवैध बायोडीजल की बिक्री रोकने की मांग को लेकर राजस्थान के बीकानेर संभाग के पेट्रोल पंप संचालक अनिश्चित हड़ताल पर उतर गए हैं। बीकानेर समेत संभाग के श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू जिले के पेट्रोल पंप डीलर्स ने रविवार रात को 12 बजे से हड़ताल कर दी है। बाड़मेर में भी पेट्रोल पंप संचालक इन्हीं मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल कर दी है। इसके बाद इन 5 जिलों में पेट्रोल डीजल के लिए त्राई मची है। केवल एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड के लिए पेट्रोल पंप खुले हैं। चलिए अगली खबर के बारे में जानकारी ले लेते हैं। बीकानेर में मंगलवार सुबह 7 बजे से 10 बजे तक बिजली बंद रहेगी। राजस्थान राज्य विद्युत प्रशासन निगम पुगल रोड 132 केवी सब स्टेशन में बिजली उपकरणों के आवश्यक रख रखाव के लिए 26 अक्टूबर को सुबह 7 बजे से 10 बजे तक बिजली बंद रहेगी। दोस्तों, ये थी राजस्थान की खबरों के बारे में जानकारी। राजस्थान की खबरों के बारे में अपडेट रहने के लिए अभी करें राजस्थान समाचार को सब्सक्राइब। और आपने अभी तक नहीं किया, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपने जिले का नाम अंकित तो फटाफट से कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।